अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आप सभी ने मुझे गुरु पूर्णिमा के बहुत सारे विशेस दिए, थैंक यू सो मच। मे बाबा ब्लेस यू ऑल। आज का जो अनुभव मैं बाबा के आशीर्वाद से आप सबको बहुत प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। ये जो साई अनुभूति है इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं शब्द देने की कोशिश करूँगी पर वो भाव आप समझ लीजिएगा बस। ये जो साई डिवोटी हैं ये अपनी शादी के बाद यूएसए चली गई थी और ये वहीं पर अभी लाइफ शुरू हुई थी इन द सेंस एक नया चैप्टर शुरू हुआ था लाइफ का। और बस 1 साल होने को आए थे जिसके बाद एकदम से इनकी मदर का हो जाता है डेथ। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि इनकी मम्मी से इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग थी और आज भी है। तो इसके कारण जो है एक ऐसा लगा ना कि मतलब एक बेस ही हिल गया हो, एकदम से लाइफ जो है वो वैकेंट हो गई हो। एंड कहीं ना कहीं ये बात सच है कि लाइफ एंड डेथ सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है और जब चीज़ें बेसमय हो जाती हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसी के बाद क्या होता है कि इनका मुलाकात होता है किसी एक बहुत ही अच्छे इंसान से, या ये कह सकती हूँ किसी अन्य बहुत प्यारे बाबा के ही भक्त से, जो कि इन्हें बाबा की सेवा करने का मौका देते हैं। और फिर ये जो साई डिवोटी हैं ये बाबा को के मंदिर जाना शुरू करती हैं और बाबा को सेवा करना शुरू करती हैं। इसी दौरान क्योंकि एक तरफ बाबा की सेवा कर रही हैं, एक तरफ खुश है इन द सेंस कि स्माइल करना है कि ठीक है लाइफ हैज़ टू गो ऑन एंड लाइफ इज़ गोइंग ऑन, बट दूसरे तरफ लाइफ वहीं रुकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। मन है कि वो उससे हट नहीं रहा और दूसरे तरफ लाइफ को आगे बढ़नी ही थी। तो इसी दौरान क्या होता है कि उनके इस तरह बाबा को इनके लाइफ में लाने का वो माध्यम बने थे और बाबा जो है वो उनकी ये सेवा करना शुरू कर दी। इसी दौरान क्या होता है, कोई फंक्शन रहता है मंदिर का और इन्हें चांस मिलता है, इन्हें मौका मिलता है कि आप आओ और आप डांस करो। एंड ट्रस्ट मी, ये बाबा के सामने डांस करती हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, ये शायद क्लासिकल डांसर है, ठीक है। तो ये बाबा के सामने डांस की एंड जिस वक्त ये बाबा के सामने कर रही थी, शी वॉज डांसिंग, तो उस वक्त इन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू हुई। ये बाबा को साई माँ क्यों कहती हैं, वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। क्योंकि इनकी मम्मी हमेशा इनको खुश और ऐसे ही नाचते हुए, थिरकते हुए, इसी तरह खुश देखना चाहती थी। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी डांसर हैं, इस कारण से इनकी मम्मी का शौक़ था
कि ये खूब डांस करे और बहुत खुश रहे। और जिस दिन वो परफॉर्म कर रही थी बहुत खुश होके कर रही थी और बाबा के सामने कर रही थी, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ बाबा। ये सोचने वाली बात है, बहुत ही अलग साई लीला है ये। तो क्या होता है ना कि जब ये वो कर रही थी तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो इनकी मदर के सपने थे वो अब जाके पूरे हो रहे हैं। इनकी मम्मी इनको एग्जैक्टली ऐसे ही देखना चाहती थी जैसे ये परफॉर्म कर रही है। एंड उसी दौरान इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि वेट, ये तो बाबा के सामने अब मैं कर रही हूँ। और फिर उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ अब बाबा करवा रहे हैं, यानी कि यही इनकी साईं माँ है। एग्जैक्टली जो इनकी मम्मी अपने लाइफ में देखना चाहती थी अब वो बाबा की आंखों से देख रही हैं और ये उसे परफॉर्म कर रही हैं। एंड उसके बाद से ये साईं बाबा जी को साईं माँ कहकर ज़्यादा एम्फोसाइज करके कहना शुरू कर दी, क्योंकि जो इनकी माँ की तमन्ना थी वो वहाँ से पूरी होनी शुरू हुई। और बाबा ने इनको उस मुसीबत के वक्त में संभाला है ना। ये जो इंटरनल मुसीबत होता है ना, ये एक्सटर्नल से बहुत ख़तरनाक होता है। एक्सटर्नल मुसीबत को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सटर्नल मुसीबत में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो हम भाग भी सकते हैं, पर इंटरनल मुसीबत से नहीं। ये जो इंटरनल जो चलता है ना, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बाबा ने शुरू करवाया था अपने समक्ष इनका वो डांस करना, वहाँ से बाबा ने वहीं पर नहीं छोड़ा। वहाँ से बाबा ने करते 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 इनका खुद का अपना डांस एकेडमी खुलवा दिया वहाँ। सोचिए कितनी सुंदर बात है बाबा की, साईं माँ की, कि जैसे इनको देखना चाहती थी ठीक वही चीज़ करवा दी। इनकी डांस एकेडमी खुल गई। उसके बाद जो है लाइफ बहुत अच्छे से चलनी शुरू हो गई। मतलब जैसी लाइफ चलती है सही से, सॉर्टेड है सब कुछ, अप्स एंड डाउन्स जो लगा रहता है वो अलग बात है, बट और एल्स लाइफ एकदम स्मूथली आराम से जा रही थी अनलेस एंड अनटिल द एडवेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक्स। कोरोना का समय हम सब ने याद है। लोग अपने लाइफ और डेथ से जूझ रहे थे। कोई ज़िंदगी बचा रहा है, कोई ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी नौकरी को बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी दौरान की बात है ये कि इनके फादर का डेथ हो जाता है। अब एक और भयंकर शौक इन्हें आता है। ये इनके लिए बहुत, इस बार ये इनके लिए इतना कांप जाने वाला अनुभव था ना, दिस वॉज ऑल अनएक्सपेक्टेड। देखिए एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रहता है और इंसान की चाहत भी नहीं रहती है, पर कभी कभी कुछ ऐसे समय पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना जिसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और इनके फादर के चले जाने के बाद ना इनके फिज़िकल मेंटल दोनों हेल्थ पर बहुत बुरी तरह इसका असर पड़ा। पूरी तरह टूट गई थी और इस तरह से टूटी थी कि जिसका झलक इनके शरीर पर भी दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि ये इनके लिए अब बिल्कुल अनबेरेबल हो गया था। इवन दो बाबा इनके साथ थे फिर भी ऐसा हो गया। ना इन्हें भूख लगता, ना नींद आती, बहुत परेशान। मन के अंदर का दुख इतना बड़ा। और क्या होता है ना, जब ऐसा कोई लॉस होता है ना तो हमें पुराने लॉसेस और याद आते हैं और कमी कह सकते हैं कि वो जो कमियां होती है ना वो खलने लगती हैं। मीन्स कि हमें वो जो चीज़ें नहीं हैं उसका और हम उसे और महसूस कर पाते हैं, वॉट वी डोंट हैव, राइट। तो ये अब उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। और परेशान नहीं, अब वो बीमार होनी शुरू हो गई। इसके बाद डॉक्टर से इनको दवाई लेनी शुरू करनी पड़ी क्योंकि इन्हें नींद तक आनी बंद हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि किस मेंटल कंडीशन में ये चली गई। फिर उसी दौरान बाबा ने इन्हें फिर से रास्ता दिखाया, फिर से इनका हाथ पकड़ा। एक्चुअली बाबा ने हाथ छोड़ा ही नहीं था, पर बात ऐसी है ना कि यहाँ पर ये होना होता है, कभी कभी टूटना, बिखरना और फिर सिमटा के बाबा के चरणों में जाना। ये लिखा होता है तो ये बस होता है क्योंकि ये होना है और शायद यही ज़रूरी होता है। फिर क्या होता है कि ये बाबा के सामने 3 टाइम ऊदी जल रखती और ऊदी की महिमा के जो अध्याय हैं चैप्टर 33, 34, उसके एक एक पैराग्राफ को श्री साई सच्चरित्र जी के को पढ़ती और उसके बाद उस जल को ये ग्रहण करना शुरू करती।
तो इस तरह से जब इन्होंने उदी प्रसाद को ग्रहण करना शुरू किया ना, तो इसके बाद धीरे 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 करके जो इनके, पता है, कोई मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं था, बस कह सकते हैं कि एकदम वहाँ पर एकदम से ना एक तहलका मच गया था। वो तूफ़ान धीरे 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 शांत होनी शुरू हुई और ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। और इसके बाद ये जो उदी है ना, उसके एक पैकेट को अपने पिलो के नीचे रख कर रात में सोती, और इसी माध्यम से धीरे 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 करके और एकदम सच्चे हृदय से प्रेयर करती बाबा से। नाउ लुक एट द ब्यूटिफुल पार्ट। एक तरफ ये बहुत परेशान है, आंधी है, खो देने का दुख है और बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत सारी शिकायतें हैं, और दूसरे तरफ सच्चे हृदय से बाबा से प्रार्थना करना कि निकालो इस आंधी को, शांत करो। दोनों चीज़ें एक साथ कर रही थी। तो फिर इससे ज़्यादा हिम्मत की बात क्या हो सकती है। एनफ ऑफ करेज जो इन्होंने दिखाया, और जिसका परिणाम यही हुआ, इस भक्ति का परिणाम यही मिला इन्हें कि धीरे धीरे करके इनकी लाइफ फिर से शांत और बैक टू नॉर्मल होनी शुरू हो गई। अब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि हम सब ने ये चीज़ देखा है तो इतना रिएक्ट क्यों। अभी इस प्लेलिस्ट में नहीं, इससे पहले वाले में मैंने शेयर किया था बाबा के आशीर्वाद से एक अनुभव, जहाँ ना एक डिवोटी रहती हैं और वो डेथ किसी का भी होता था तो वो उसको फेस नहीं कर पाती थी, उनको वो इवन की वो चीज़ वो नहीं देख पाती थी। तो जब वो बाबा के सच्चरित्र पढ़ी थी, उसके बाद जाकर वो उस चीज़ को देख पाती थी, वो पहले रेसिस्ट नहीं कर पाती थी। तो एक ही जो प्रॉब्लम हम सबके पास आता है ना, उसको रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कुछ इंसान बहुत इमोशनली कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल होते हैं, कुछ इमोशनली बहुत वीक होते हैं, कुछ इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर तरह के लोग हैं और हर तरह का रिएक्शन होता है, और कुछ लोगों को एक्सेप्ट करना आसान होता है और कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल। आसान तो नहीं होता है, पर कुछ लोग कम समय में एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोगों को समय चाहिए होता है एक्सेप्टेंस का। बात यही है। लेकिन इनके उस एक्सेप्टेंस के समय में ये इस तरह से इनके साथ हो जाएगा कि वो इनके मेंटल हेल्थ को हैम्पर करेगा, ये चीज़ नहीं सोचा था। पर बाबा की उदी, डेफिनेटली ये दवाइयाँ ले रही थी, पर ना बाबा की उदी ने इनकी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा, और उसके कारण ये उस चीज़ से फिर निकल पाई हैं। आपको पता है, आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, आप उसे खाकर सो जाओगे, और ज़्यादा सोने से आप कम सोचोगे। इसी लॉजिक पर चलता है ना, यही लॉजिक रहती है। तो इसलिए आपको अक्सर नींद की गोलियाँ, नींद के पिल्स दे दिए जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स, ताकि आप ज़्यादा सो और कम सोचो, सो दैट आप अपने मेंटल हेल्थ को खुद से हार्म नहीं करोगे। बट एक बात बता रही हूँ, हम ना बाबा के बच्चे हैं, बंदे हैं हम साईं के, राइट। तो फिर अगर आप बाबा से मिलोगे नहीं ना, बाबा के पास नहीं रहोगे, प्रेयर नहीं करोगे, उन्हें महसूस नहीं करोगे, उनसे बातें नहीं करोगे ना, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है। कुछ भी मिल सकता है, पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। एक अंदर से घबराहट रहेगी जब तक आप बाबा के सामने नहीं बैठेंगे। आपको पता है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर कोई रूटीन फॉलो करते हैं, मतलब एवरीडे आप बाबा की अगरबत्ती लगाते हो या कुछ भी करते हो, तो जब नहीं करोगे ना तो एक घबराहट सा लगेगा, क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। क्योंकि ये आपके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल बहुत ज़रूरी है कि आप बाबा से मिलें, उनके पास बैठे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लोग स्पिरिचुअलिज्म को यही सोचते हैं ना कि जब आप ओल्ड एज में आओ तो इंसान को स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए ताकि मोक्ष मिल जाएगी, बट नो, दैट इज़ रॉन्ग। जिसके पास जो स्पिरिचुअली बहुत हाई रहता है ना, उसी इंसान के पास बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है। स्पिरिचुअली हाई होने का फ़ायदा ये होता है ना कि जहाँ जो आपकी सही जगह है ना, आप वहाँ पर हो, तो वहाँ पर जब आप हो ना तो अंदर से आपको सुकून है। वरना आप देखिएगा, बहुत लोग जो है ना, उनको बहुत लाइफ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट दे आर नॉट एट पीस, दे आर एट, मतलब बहुत ज़्यादा वो एकदम रेस्टलेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज दे हैव नॉट मेट, या फिर मिलकर आराम से बातें नहीं करी है, आराम से समय नहीं दिया है। तो इस चीज़ को समझना है, और जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, बाबा से बात करिए। मैं हमेशा ये बात बाबा के आशीर्वाद से आप सबको कहती हूँ, बाबा से बातें करिए। मैं खुद भी वही करती हूँ, मैं बार बार दोहराना तो नहीं चाहती, बट मैंने आपको बताया ना कि लास्ट विद इन 2 वीक्स, 2 to 3 वीक्स मैंने पर्सनली अपने लाइफ में मतलब ऐसे लोगों को खोया है
जिसके साथ हम बस कल तक उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और पता है कि फिर कल मिलेंगे और सब कुछ सही रहेगा, एंड द पर्सन इज़ गॉन एंड द पर्सन इज़ वेरी यंग। अभी उसकी रियल में डेथ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इवन इफ़ कोई ओल्ड भी है ना, फिर भी वो हमारे रिलेटिव है, हमें दुख होता है, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़े होकर अनुभव सुना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान हूँ या कुछ भी, कोई बहुत बड़ी बात है। इवन आई क्राई अ लॉट, इवन आई रिएक्ट टू सिचुएशंस। पर एक चीज़ है कि बाबा के पास बैठने से ना आपका जो दुख है, जो मैंने अनुभव किया कि आपका दुख ना जल्दी से ख़त्म होता है। आप जल्दी से उसे एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, जो है वो है, जो जाना था वो चले गए हैं, और फिर आप उनको वहाँ वो चले गए हैं उस चीज़ के साथ एक्सेप्ट करते हो। तो आज की जो लीला है ना, ये बहुत सुंदर साई लीला है, बहुत ही सुंदर साई लीला। आज नहीं तो कल हम सब इस लीला को रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिससे आपको बहुत लगाव था, बहुत अटैचमेंट था, और वो इंसान का फिर इस तरह से आपसे अलग हो जाना होता है। तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एट टाइम्स। पर आप बाबा के पास बैठो, बाबा के पास रहने से ना आप हर चीज़ को बर्दाश्त कर पाओगे और आप हर चीज़ से ऊपर उठ पाएंगे, अबव एवरीथिंग, जस्ट विद बाबा। इस अनुभव के माध्यम से ना एक सीख और लेकर जाइए कि अगर आपको लगता है ना कि कोई ऐसे भाव हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल डर के भाव हैं, गुस्सा होने के भाव हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप निकल नहीं पा रहे हो, बाबा के सामने बैठना शुरू करिए। बाबा के सामने बैठकर श्री साईं सच्चरित्र जी के पारायण करिए, ठीक है। हो सकता है जब आप पारायण करने बैठे ना आपका बिल्कुल मन ना लगे, आपका मन भी ना करे कि आप उस बुक को खोले भी। बुक क्या, वो होली बुक है, बट ठीक है, मैं समझाने के लिए बात कह रही हूँ, ठीक है। शायद आप उसके एक पन्ने भी ना पलटने चाहे, लेकिन कभी कभी अपने साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर लीजिए, दैट नो आई हैव टू, और आप उसे खोलिए, पढ़ना शुरू करिए। जैसे आप थोड़ा आगे पढ़ना शुरू करेंगे ना, फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन उसमें जाना शुरू होगा। और उस साईं सच्चरित्र जी को इसलिए मत पढ़िए क्योंकि वो पढ़ना है, वो एक रूटीन है, उसको समझने के लिए पढ़िए, उसमें क्या दिया हुआ है। हर बार जब आप पढ़ेंगे ना तो कुछ नया आपको मिलेगा, उसी का कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, उसके लिए पढ़ना शुरू करिए और देखिए कैसे आपकी हीलिंग होती है, कैसे सब कुछ आपका सही होता है, आप ये देखिए, और कैसे आपका विश्वास और दृढ़ होता है। बस ये आप देखिएगा। इस अनुभव के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, जिनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं या नहीं आते हैं, या जो भी है, जिन्होंने बताया नहीं बताया, जो भी है, कोई भी ऐसा इशू है, मेंटल हो, कुछ भी हो, मेंटली भी अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी फीलिंग है, कोई ऐसे भाव हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपका नुकसान करवा रहे हैं, बाबा से कहिए, ठीक है। बाबा से कहिए, बाबा पर विश्वास रखिए। अगर आज इनके साथ कृपा हुई है तो हम सबके साथ निश्चित ही कृपा होगी। बस बात इतनी सी है कि आपको विश्वास रखना है। देखिए, इन्होंने मेडिकेशन लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद अपने कर्म तो किए ना, कि एटलीस्ट बाबा के सामने श्री साईं सच्चरित्र जी को खोला और ऊदी जल को ग्रहण करना शुरू किया। अपनी तरफ से कुछ तो इनिशिएटिव लेना शुरू किया इन्होंने। आप ये सोचते हो ना कि आप बैठे रहोगे, नहीं, आप बस हाथ धर के बैठे रहो और बाबा आएंगे और फिर कुछ होगा, निश्चित कुछ होगा। पर आपके जो कर्म है वो आपको करना है। कोशिश करिए कि आप अपने कर्म खुद से कर लें, ताकि हम बाबा को ज़्यादा परेशान ना करें, है ना। हम बाबा के बहादुर बच्चे हैं और हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है, ताकि बाबा उन बच्चों के पास पहुंच पाएँ जो भी बहुत नाजुक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। सो बी अ ब्रेव साईं डिवोटी एंड हैव फेथ ऑन बाबा। जय साई राम।